इस समय सावन का पावन महीना चल रहा है। भगवान शिव के यदि यहाँ पर नज़दीक में काशी विश्वनाथ है तो आप जाकर भगवान शिव का दर्शन करें, भगवान शिव का पूजन करें। अगर हो सके तो उनका रुद्राभिषेक करें। अगर आप काशी विश्वनाथ में जाकर रुद्राभिषेक करते हैं तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जीवन को सुखमय बनाने के लिए भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। तो मेरे साथ आप भगवान के नाम का कीर्तन करिए। सीताराम जी की अमर कहानी लागे, सीताराम जी की अमर कहानी लागे, मेरे राम जी की दुनिया सुहानी लागे, मेरे राम जी की दुनिया सुहानी लागे, सीताराम जी की अमर कहानी लागे, सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम। गणेश भगवान का रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए और जीवन को मंगल करने के लिए गणेश भगवान का स्मरण करें, पूजन करें और विधिवत वंदन करें। माला में जाप कर सकते हैं आप। तो श्री राम जी के नाम का यश चारों तरफ व्याप्त है और दुनिया राममय है। श्री राम जी ने दुनिया में अपना यश फैलाने के लिए अयोध्या में जन्म लेकर के और लोगों का जीवन धन्य किया। श्री राम जी का जब राज्य था तो जब राम राज्य बैठे त्रैलोका, तो हर्षित भये गए सब शोका। रामचंद्र जी जब राजा बने तो सारे शोक संताप सब मिट गए और सब लोग प्रसन्न हो करके हर्षित भय गए सब शोका। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। एक दूसरे से कोई बैर नहीं करता था और राम के राज्य में कोई सम विषम नहीं था, कोई बड़ा ऊंचा नीचा नहीं था, सब में समानता थी। तो राम प्रताप विषमता खोई, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काऊही व्यापा। रामचंद्र जी की आराधना क्यों करते हैं लोग? इसलिए कि किसी प्रकार का ताप संताप नहीं था, किसी प्रकार का ना किसी को पीड़ा होती थी, ना किसी प्रकार की प्रताड़ना मिलती थी, न किसी प्रकार का कोई दंड होता था। सब सुखी थे और दैहिक दैहिक भौतिक तापा, राम रज नहीं काऊँ व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि सुधर्म निरत श्रुति नीति। सब अपने धर्म पर चलते थे। आज देखिए तो चारों तरफ कितना अधर्म फैला हुआ है। इसीलिए तो हम राम राज्य की कल्पना करते हैं, राम राज्य लाने की लोग बात करते हैं, पर राम राज्य यदि आ जाए तो फिर जीव धन्य हो जाएगा और सब सारे
समाज में लोगों के मन में चारों तरफ प्रसन्नता और जीवन में उल्लास रहेगा। आज मैं आपको जो नारद मुनि जी की व्याकुलता है उसके बारे में आगे चलता हूँ कि कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद न देई सुनहु मुनि जोगी। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपंथ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता है। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने के लिए ठान लिया है। भगवान ने कहा कि नारद जी, मैं आपका हर प्रकार से हित करूँगा। जह विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। जब नारद जी ने ये कहा तो उन्होंने कहा कि जह विधि होई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई करब मैं आन नहीं, बचन कछु बचन न बसा हमार। उन्होंने कहा कि जो जिस प्रकार से आपका हित नहीं परम हित होगा वो मैं करूँगा। तो कहा कि इस प्रकार से जब अगर रोगी वैद्य से ये मांगता है, कुपथ मांगता है, कुछ गलत दवाइयाँ मांगता है तो वैद्य नहीं देता उसे। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने के लिए ठान रखा है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। भगवान की माया इतनी दुस्तर है कि उससे कोई बच नहीं पाता है। और उसी माया में मुनि नारद जी भी इतने बड़े ऋषि मुनि होकर के प्रभु की माया में फंस गए। और गम ने तुरत तहाँ ऋषिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। तो नारद जी जहाँ पर जो है स्वयंवर हो रहा था वहीं पर जाकर पहुँच गए। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा। सभी राजा लोग वहाँ पर सज धज कर, पूरा समाज लगा हुआ था और अपने अपने आसन पर बैठे थे। हाँ, तो मुनि मन हरस रूप अति मोरे, अमोहित जयान बरही नहीं भोरे। तो नारद मुनि ने सोचा कि हमारा तो भगवान का रूप है, तो हमको छोड़ करके कन्या किसी और का वरण तो करेगी नहीं। तो मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। उधर भगवान ने नारद जी को ऋषि मुनियों के रक्षा हेतु उनको ऐसा कुरूप दे दिया, ऐसा खराब रूप दे दिया जो है बहुत ही खराब था, जिसका वर्णन आगे मैं करूँगा। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानी सबहि सिरुनावा। पर जो उन्होंने रूप दिया उसको कोई जान नहीं पाया। वहाँ पर दो शंकर जी के गण थे, उन लोगों ने जाना। एक उस कन्या को पता चला और भगवान एक जानते थे, इसके अलावा कोई नहीं जान पाया। तो नारद जी जाकर बैठ जाते हैं और रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेऊ, विप्रवेश देखत फिरहिं परम कौतुकी तेऊ। दो भगवान जी शंकर जी के वहाँ पर भगवान शंकर के गण थे जो सब भेद जानते थे और वो ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते रहे। वे नारद जी के बार बार उकसाने पर बार बार खुश भी होते थे।
तहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहिमित अधिकाई। नारद जी अपने हृदय में रूप का अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, उसी में जाकर के वो दोनों रुद्रगढ़ बैठ गए। और ब्राह्मण के भेष होने के कारण उनको कोई समझ नहीं पाया। करहि कूट नारदहि सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। रिझहि राज कुमार छवि देखी, इनहि बरहि हरि जानि बिसेखी। और इस प्रकार से वो लोग मौज ले रहे थे कि जो है नारद जी को भगवान ने ऐसा रूप दे दिया, अपना रूप दे दिया कि इस तरह से व्यंग कर रहे थे कि भगवान ने अपना रूप दे दिया, अपनी अच्छी सुंदरता दे दी। इसको शोभा को देख करके राजकुमारी रीत जाएगी और इनके नारद जी के ही गले में वरमाला पहनाएगी। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम।